आज हमारे क्लास 10th की वर्कशीट जो है, वर्कशीट नंबर 62 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इसमें एक स्ट्रेट जो तार होती है विद्युत की, उसके बारे में पढ़ा था कि उसके चुंबकीय प्रभाव कैसे होते हैं। ये हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम लोग सर्कुलर जो वृत्ताकार पाश है, मतलब कोई सर्कुलर चीज़ है, तो उसका जो अगर हम उसमें करंट पास करें तो उसकी करंट पास करें तो उसका चुंबकीय प्रभाव कैसा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और घबराने की कोई बात नहीं है। इट सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेंगे, प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी इसके अलावा भी कोई क्वेरीज होती हैं जो आपको नहीं समझ आती, आप मुझे कभी भी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और नंबर्स तो आपके पास जनरली काफ़ी लोगों के पास है मेरा, उसमें डायरेक्ट मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा वाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब ये देखिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये वृत्ताकार ये देखिए ये वृत्ताकार जो है वायर है। ओके, तो अब हमें इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा वो हम देखेंगे। पहली बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर सकेंद्रीय विद्युत द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि मैम सकेंद्रीय विद्युत क्या होते हैं। सकेंद्रीय मतलब जिनका एक केंद्र हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त, राइट। तो इसमें आप ये देखेंगे कि इनकी जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो हर बिंदु पर सकेंद्रीय लाइन होती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे जो हैं, ये विद द कॉमन सेंटर ये सर्कुलर लाइंस आ रही हैं इसमें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। ये तो आपको पता ही है कि अगर हम लोग एक यहाँ पे सेंटर लेके वृत्त बनाते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम वृत्त से दूर जाते जा रहे हैं तो वृत्त बड़े ही तो हो रहे हैं। हम्म? जब हम सेंटर से दूर जाएंगे ना बेटा, तो वृत्त तो बड़े ही होंगे। ये क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसा प्रतीत होने लगती हैं। आप यहाँ पर देखिए कि ये सारे सर्कुलर पाश हैं, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद ये देखो सरल रेखा सी प्रतीत होने लग गई है। आप खुद देखिए कि अगर आप एक सर्कल बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आप एक मोमेंट पे देखेंगे यहाँ पर एक टाइम पे ना ये सरल रेखा सा प्रतीत होने लगता है। तो यही देखिए जो सेंटर में लाइन आ रही है, हमें सरल रेखा जैसी प्रतीत हो रही है। ठीक है, फिर है पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। इसमें जो दिशा है, आप देखिए अगर ये दिशा है तो यहाँ पर है सबकी, राइट। अगर ये वाली है तो यहाँ पर सबकी। तो सभी की जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो सब में सेम है। तो ये 4 पॉइंट्स हमें अच्छी तरह से समझ आ गए। ठीक है, कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। ठीक है, और जो सकेंद्री होती हैं उनको हम बेटा इंग्लिश में कंसेंट्रिक लाइंस भी कहते हैं। कंसेंट्रिक मतलब विद द सेम सेंटर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब अगर हमारे पास एक सर्कुलर कंडक्टर हो, तो उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसको जो इफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, पहली चीज चुंबकीय क्षेत्र जो है, अब देखो ये वाला जो साइन है ना बेटा, आज मैं क्लास लेते वक्त भी यही समझा रही थी, एक मिनट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती। मतलब अगर सपोज, अगर जैसे कहते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, अगर ए बढ़ रहा है तो एफ भी बढ़ेगा, ए घट रहा है तो एफ भी बढ़ेगा। तो समानुपाती मतलब ये दोनों एक जैसे चलते हैं। और अगर हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे कि वन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, रुको, मतलब अब देखो यहाँ पे चालक में से प्रवाहित होने वाली जो धारा है, विद्युत धारा है, इसकी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये चुंबकीय क्षेत्र के। मतलब जितनी ज़्यादा विद्युत धारा, जितनी ज़्यादा विद्युत करंट होगा, उतना ही उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ। चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये जो है एक बटा चालक में से, चालक से दूरी, क्या है, एक बटा चालक से दूरी, क्योंकि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आ जाता है,
इसका मतलब आता है चुंबकीय क्षेत्र जो है 1 बटा जब भी आ जाएगा तो इसका मतलब ये उल्टा चलेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब चालक से दूरी ज़्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र कम, चालक से दूरी कम तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा। ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंडक्टर जो जैसे हम लोगों ने एक तार के बारे में पिछली बार पढ़ा था, भई अगर विद्युत धारा से कंडक्टर से दूरी ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर ही तो होगा। ठीक है ना? कब भई दूरी देखो, जैसे ये सपोज़ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, पिछली बार हमने पढ़ा था, ठीक है? साथ में इसके क्या थी, वो थी मैग्नेट थी। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये सर्कुलर है, ये मैग्नेट है। अगर ये एक दूसरे के दूर होंगे तो ऑब्वियसली चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा, पास होंगे तो ज़्यादा होगा। ठीक है? सिंपल सी बात है। ठीक। तीसरी चीज़ जो है, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब जितने ये तार के फेरे होंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, जितने ये कम होंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होगा। राइट? क्योंकि भाई जितने पास होंगे तो मतलब उसमें विद्युत धारा स्ट्रांग होगी, और विद्युत धारा स्ट्रांग होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी स्ट्रांग होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है? चौथी बात, चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। संयोजित मतलब ऐड होता है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र जो है दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है। ये देखो, यहाँ पे जैसे सपोज ये विद्युत धारा की ये जा रही है, ठीक है, तार जा रही है लिपटी हुई। अब ये है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र हर किसी में ऐड हो रहा है। ठीक है? हर रोल के साथ वो ऐड हो रहा है, क्योंकि विद्युत धारा की जो दिशा है वो इसमें समान है। ये देखो इधर से इधर जा रही है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो रहा है, ऐड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है विद इंक्रीज ऑफ कॉइल्स, जो इनको कॉइल कहते हैं। कुंडली को इंग्लिश में कॉइल कहा जाता है। तो जैसे जैसे ये कॉइल इंक्रीज होती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी संयोजित होता जाता है। राइट? तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बिना झिझके पूछ लेना। ठीक है? अच्छा चलो, अब ये देखते हैं हम यहाँ पर परिनालिका क्या होती है। आपने ये देखा, ये डायग्राम में भी ये क्या है, सर्कुलर जो है वृत्त है पाशाकार। ठीक है? इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, पूरी बैटरी बैटरी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। पिछली बार भी जब हमने स्ट्रेट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था, मतलब धारा ली थी, तो तब भी हमने ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र की लाइंस देखी थी। राइट? अच्छा, परिनालिका, परिनालिका किसे कहते हैं? ये देखिए, ये जो बनी हुई है ये है परिनालिका। इसके क्या क्या गुण होते हैं हम पढ़ते हैं। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। मतलब अब देखो, यहाँ पे जो विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मतलब जो विद्युत को अलाउ नहीं करती पास होने में, तांबे की हमने तार ली हुई है और बेलन की आकृति है। ठीक है ना? बेलन की आकृति ही है, तो इसमें अनेक फेरे हैं कुंडली के। तो चुंबक हमने पढ़ी थी ना, एक ऐसी चुंबक जिसको कि अगर धागे से लटका दो तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट करती है। तो इसकी भी जो दिशा होती है वो वैसी की वैसी होती है, चुंबकीय क्षेत्र भी वैसे का वैसा ही होता है। फिर है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। ठीक है? अब आप इनके अंदर जो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, वो सब एक समान है। राइट? इसमें बिल्कुल बराबर है, एक समान है। वो समानांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है, और आप देख भी रहे हैं कि हम लोग इनको समानांतर रेखाओं के द्वारा देख सकते हैं। राइट? फिर उसके बाद है जो पिछली बार हम लोगों ने, याद है आपको, पढ़ा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी जो दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण होती है। राइट? उसकी उत्तर से वो स्टार्ट होती हैं और दक्षिण पे जाके ख़त्म होती हैं, लेकिन उनकी जो दिशा दिशा होती है अंदर के साइड पे वो उल्टी होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। तो यहाँ पर भी यही है बेटा कि परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो उत्तर से दक्षिण है, लेकिन जो इसके अंदर की दिशा है, मैग्नेट के अंदर की दिशा है, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। ठीक है? फिर तीसरी चीज़ ये है, परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। मतलब जैसे अगर आपने कोई नॉर्मल एक नेल ले लिया, एक लोहे का मतलब कील टाइप ले लिया बड़ा सा, तो उसको अगर हम लपेट दें उसके साथ, तो दैट विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वो एक विद्युत चुंबक की तरह, एक चुंबकीय पदार्थ की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है? अभी विद्युत चुंबक के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये हम लोगों को समझ आ गया। अच्छा, अब उसी तरह से विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या फ़र्क है भाई? विद्युत चुंबक वो होती है जो अस्थायी होती है, क्योंकि वो हम लोगों को
जो ये हम लोग कॉइल के चारों तरफ कॉइल लपेटी जाती है एक आयरन पीस के चारों तरफ, तो वो उसको हम विद्युत चुंबक कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उसको हम विद्युत चुंबक कहते हैं। क्योंकि भाई बनाई जाती है तो ये अस्थाई होती है, इसकी शक्ति भी बदली जा सकती है, ठीक है ना, और इसकी ध्रुवीयता भी बदली जा सकती है। मतलब अगर ये नॉर्थ से साउथ ऐसे है, तो अगर हम लोग तार को अगर ऐसे लपेट देंगे तो फिर ये नॉर्थ से साउथ इधर हो जाएगी। तो इसकी हम ध्रुवीयता भी बदल सकते हैं, शक्ति भी बदल सकते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ठीक है। क्यों शक्तिशाली होती है भाई? क्योंकि ये विद्युत धारा के ऊपर डिपेंड करती है। विद्युत धारा ज़्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा, तो वो इसलिए विद्युत चुंबक स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो स्थायी चुंबक होती है, उससे आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्थायी होती है। उसकी शक्ति निश्चित होती है, क्योंकि वो आप नहीं उसको इंड्यूस कर रहे हो। उसकी ध्रुवीयता को भी नहीं बदला जा सकता। नॉर्थ साउथ है तो नॉर्थ साउथ ही रहेगा। और ये कमज़ोर चुंबक होती है, क्योंकि ये विद्युत धारा के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ऑब्वियसली ये कंपैरेटिवली कमज़ोर होती है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो देख लीजिए, मैंने वैसे समझाए थे, फिर भी एक बार रिपीट हो जाएगा तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो हम लोगों ने ये वाले सारे कारक पढ़े हैं, 1 2 3 4, ये आप सारे लिखेंगे। चालक से दूरी, प्रवाहित होने वाली धारा और कुंडली के फेरों की संख्या, ये 3 तो लिखेंगे ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। फिर उसके बाद आ जाएगा, मेज के तल में पड़े, एक मेज है, उसके तल में पड़े तार के वृत्ताकार पाश का विचार कीजिए, सोचिए, ये है, ठीक है। मान लीजिए इस पाश में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब इसमें जो हम लोगों ने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ा था ना, वो उसमें प्रवाहित हो रहा है। याद है आपको कि हम लोगों ने एक पेंसिल ये पकड़ी थी और हमने अंगूठा यहाँ पे शो कर रहा था और ये फिंगर्स थी। तो हमने कहा था जो अंगूठा है वो इलेक्ट्रिक करंट की पोजीशन बता रहा है, और जो ये फिंगर्स हैं हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता रही हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बता रही हैं, ठीक है। तो सेम बेटा इसमें भी यही है। दक्षिण हस्त अंगुश नियम को लागू करके भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। क्योंकि ये यहाँ पर गोल है, तो इसमें क्या होगी, लंबवत ऊपर से नीचे आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, अब आप समझ रहे हो ना, पहले तो सीधी थी, तो इसलिए अंगूठा हमारा नीचे पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब ये सर्कुलर है, तो ये क्या हो जाएगी, लंबवत ऊपर से नीचे, ठीक है, और लंबवत नीचे से ऊपर, राइट। पाश के भीतर व बाहर बतानी है ना, भीतर और बाहर फिर क्या हो जाएगी, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, क्योंकि ये सर्कुलर है, इसमें अंगूठा आपका टेढ़ा हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसकी जो दिशा होगी वो ऊपर से नीचे, वो नीचे से ऊपर होगी, राइट। अब आप ये देखो ना, किसी चीज़ को अगर आपने ऐसे रखा है या ऐसे रखा है, उसमें फ़र्क तो है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक क्या है, ये कैसे बनाया जाता है। विद्युत चुंबक ये लिखी हुई है कि भाई अस्थायी चुंबक होती है और इसकी शक्ति बदली जा सकती है, ध्रुवीयता बदली जा सकती है, सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। और इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसे भाई आयरन के एक नेल को, उसको कॉयल से, मतलब विद्युत धारा लपेट कर उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। और परिनालिका क्या है, परिनालिका हम लोगों ने पढ़ी, ये वाली है परिनालिका आपकी, बेलन आकार की, जिसमें कुंडली के फेरे होते हैं, उसको परिनालिका कहते हैं। और परिनालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, हर जगह ही इसमें एक समान होता है ना, ठीक है ना। परिनालिका का हम लोगों ने क्या पढ़ा, कि इसके चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक समान होता है, राइट। फिर है कि विद्युत चुंबक व स्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फिर ये अंतर स्पष्ट हो गए हैं आपके, यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं, ये हमने अच्छे से पढ़े कि इन दोनों का ये अंतर है। तो ये आंसर नंबर आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। To call me, to comment me, to WhatsApp me. In either of the forms, I will always help you. And do not forget to like, share, and subscribe. Take care. Bye bye.